डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब रवि ने गौरव और उसकी टीम को फुटबॉल का मैच जितवा दिया तो गौरव और उसकी टीम बहुत खुश थे। वो रवि को उसकी टीम की तरफ से ट्रीट देना चाहते थे। रवि ने मना करने की बहुत कोशिश की, पर अंत में रवि को मानना पड़ा। वही अविनाश और उसकी टीम को रवि और उसके दोस्तों की इस ट्रीट का पता चल गया था। वो रवि और उसकी टीम का बदला लेना चाहते थे। वो उनका सबके सामने बदला लेना चाहते थे। रवि अब अपनी हॉस्टल आ गया। वो हॉस्टल रवि के कॉलेज कैंपस में ही थी। रवि ने अपना सारा सामान अंसारी को बोलकर मंगवा लिया था। वो आज ही होटल से हॉस्टल में आ जाना चाहता था। रवि ने वार्डन से अपने रूम के बारे में पूछा और सीधा अपने रूम ले सामने आ गया। रवि जब रूम के अंदर पहुंचा तो देखा कि उस रूम में पहले से कोई बैठा था। वो रवि का रूम पार्टनर था। हॉस्टल में एक रूम में 2 जनों को रुकना पड़ता था। रवि ने अपना सारा सामान रूम में सेट कर दिया। रूम काफी बड़ा था, 2 जाने आराम से रह सकते थे। हेलो, मेरा नाम है विष्णु और तुम्हारा? उस लड़के ने कहा जो रवि का रूम पार्टनर था। मेरा नाम रवि है, रवि ने पाना बिस्तर सेट करते हुए कहा। वैसे तुम दिल्ली के तो नहीं लगते, विष्णु ने कहा। रवि उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। विष्णु को कैसे पता चला कि वो दिल्ली से था? रवि ने सोचा। फिर उसे लगा उसने तुक्का मारा होगा। हाँ, मैं दिल्ली से नहीं हूं, मैं बेंगलुरु से हूं, रवि ने कहा। ओ अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? विष्णु ने कहा। हाँ पूछो, रवि ने कहा। बेंगलुरु में कोई अच्छी कॉलेज नहीं थी कि तुम दिल्ली तक आ गए? विष्णु ने कहा। नहीं, इस नहीं है, दरअसल मेरी सिस्टर दिल्ली में ही रहती है। रवि में उसको सच नहीं बताया। ओ अच्छा, वैसे तुम्हें मिड सेशन में कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? विष्णु ने कहा। मैं स्कॉलरशिप से आया हूं, रवि ने कहा। यह बोल रवि अपने बिस्तर पर लेट गया। विष्णु में उससे और कोई सवाल नहीं किया। रवि में नोटिस किया कि विष्णु बहुत बातूनी और मिलनसार लड़का है, उसकी अच्छी बनेगी। रवि अब बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। उसे निखिल और अपने दोस्तों के बहुत याद आ रही थी, साथ ही में अपने पापा और भाई की भी। रवि ये सब सोचकर बहुत इमोशनल हो गया। रवि को ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह रवि विष्णु के जागने पर जगा। उसने देखा कि काफी टाइम हो गया था, सुबह के 8 बज गए थे। रवि को गौरव और उसकी पार्टी में जाना था, पर उसमें बहुत वक्त था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पार्क में थोड़ा वॉकआउट कर लिया जाए। रवि ने पाना वॉकिंग शूट पहना और पार्क में आ गया। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद रवि उधर ही पार्क के एक बेंच पर आकर बैठ गया। रवि जब वह बैठा बैठा इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर किसी से पर जाकर रुक गई। रवि अब उसको टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। रवि ने देखा कि पार्क में एक लड़की ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। रवि ने जब उसको देखा तो उसको देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। रवि अभी भी उसको एकटक देखे जा रहा था। आज तक रवि ने ऐसे किसी भी लड़की को नहीं देखा था। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। उसके काले घने बाल, उसका खूबसूरत चेहरा हल्की हल्की धूप में बहुत चमक रहा था। वो ऐसे लग रही थी मानो सुबह सुबह पेड़ पौधों पर लगी ओस की बूंद हो। चेहरा मोती जैसा था। रवि की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। उस लड़की ने रवि को अभी तक नहीं देखा था। वो ध्यान लगा रही थी। ध्यान लगते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। रवि ने अभी तक बिना पल के झपकाए उसको देख रहा था। वो एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो तो बस ये ही चाहता था कि वो उसे देखता ही रहे बस। जब रवि के फोन के रिंग बजी, तब रवि को होश आया। वो उस लड़की की खूबसूरती में मानी खो सा गया था। ऐसा पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था। हाँ, जब मोनिका को पहली बार देखा तो उसे भी लगा, थोड़ा अजीब लगा था, पर आज रवि को अलग सी फीलिंग आ रही थी। रवि ने जब फोन उठाया तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। रवि ने फोन उठाया। हेलो रवि यार, तुम कहां हो? ये गौरव का फोन था। हाँ, मैं बस हॉस्टल में ही हूं, रवि ने कहा। हॉस्टल आने से पहले रवि ने गौरव को अपना नंबर दे दिया था। अभी तक तुम हॉस्टल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारी पार्टी है? गौरव ने कहा।
हाँ, मुझे याद है, रवि ने कहा। हाँ ठीक है, पर लेट मत करना, गौरव ने कहा। हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, रवि ने कहा। फोन रखकर रवि ने जब अपनी नजर फिर से सामने की तो देखा वो लड़की वहां से जा चुकी थी। रवि ने अपने हाथ से अपना सिर खुजाया और हंसते हुए अपनी हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आकर रवि ने जल्दी से स्नान किया और तैयार होकर कॉलेज के बाहर आ गया। बाहर गौरव और उसके दोस्त उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं अपने आप आ जाता, मुझे पिक करने की जरूरत नहीं थी, रवि ने कहा। अरे कैसी बातें कर रहा है, हमने सोचा कि हम वहीं जा रहे हैं, तुझे भी साथ में ले चलते हैं, गौरव ने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद अभी दोस्त गाड़ी में बैठकर सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट आ गए। सिल्वर स्टार बहुत बड़ा और दिल्ली का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। रवि ने जब देखा कि यह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा और महंगा भी है तो वो जाने से मना करने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उस पर उतना पैसा बर्बाद करे। वो बिना किसी वजह उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। रवि, अभी तुझे चलना ही होगा क्योंकि हमने टेबल पहले ही बुक कर ली है और अब कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसलिए आज तो तुझे हमारे साथ अंदर आना ही होगा, गौरव ने इतना कहा और वो और उसके दोस्त रवि को खींचकर अंदर ले गए। इसके बाद सभी दोस्त एक टेबल पर जाकर बैठ गए। गौरव ने वो टेबल बुक करके रखी थी। रवि ने देखा कि सिल्वर स्टार सच में बहुत ही बड़ा और आलीशान था। बड़े बड़े लोग वहां पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। रवि को अभी भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का बहुत ही फिजूल खर्च हो जाएगा। गौरव समझ गया था कि रवि अभी भी उसके दोस्तों के बारे में ही सोच रहा था। गौरव के दिल में रवि के लिए बहुत प्यार आ रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा रहा था कि उसे रवि जैसा दोस्त मिला जो अपने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता था। इतने में सभी दोस्तों के पास वेटर ऑन ऑर्डर लेने के लिए आ गया। सभी दोस्तों ने अपनी अपनी फेवरेट डिशेज ऑन ऑर्डर की। गौरव को लगा कि रवि का ऑन ऑर्डर उसे ही देना चाहिए, इसलिए रवि का ऑन ऑर्डर भी उसने है दे दिया। हेलो, कैसे हो रवि और मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे से किसी ने रवि को आवाज लगते हुए कहा। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अविनाश और उसके दोस्त वहां पर थे। रवि और उसके दोस्त कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अविनाश और उसके दोस्त रवि की पास वाली टेबल पर आकर बैठ गए। रवि ने अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस अपना खाना खा रहा था। अरे रवि, क्या हुआ? हमारी तरफ देख है नहीं रहा है, डर लग रहा है, अविनाश ने कहा और उसके सारे दोस्त हंसने लगे। गौरव को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अविनाश और उसके दोस्त यहां भी उनकी पार्टी बर्बाद करने आ गया, पर रवि ने उसे रोक लिया। वो यहां फालतू का कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं कराना चाहता था। वो वहां पर एंजॉय करने आए थे, कोई लफड़ा करने नहीं। रवि की बात सुन गौरव खून का घूंट पीकर रह गया। जब रवि और बाकी लड़कों ने अविनाश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो वो भी अब चुपचाप बैठ गए। वो बस सही मौके की तलाश कर रहे थे। रवि उनसे थोड़ा सावधान ही था। उसे पता था अविनाश और उसके दोस्त कोई ना कोई हंगामा जरूर करेंगे। जब अविनाश यहां पर आया था तभी रवि को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि और उसके दोस्तों ने अब खाना खत्म कर दिया था। वेटर उनका बिल लेकर आ गया। बिल गौरव ने चुका दिया। गौरव, जरा 5 मिनट रुकना, मैं वॉशरूम जाकर आता हूं, रवि ने गौरव से कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करते हैं, गौरव ने कहा। इसके बाद रवि वॉशरूम के ओर चला गया। कुछ ही देर में रवि वॉशरूम से बाहर आने लगा। जब रवि वॉशरूम से बाहर आ रहा था तभी अविनाश ने चलते हुए की टांगों के बीच अपनी टांग से डाली, जिससे रवि अपने आगे चल रहे एक वेटर से जा टकरा। उस वेटर के हाथ में रखी गरम चाय वहीं खड़े एक आदमी पर जा गिरी। जब रवि ने देखा कि उसकी वजह से उस आदमी के शर्ट पर चाय गिर गई तो वो तुरंत उस आदमी के पास आ गया, पर रवि के पास आते ही उस आदमी ने रवि को खींचकर थप्पड़ लगा दिया। रवि को जब थप्पड़ पड़ा तो वो भी चौंक गया। उस आदमी ने सबके सामने उसकी थप्पड़ लगा दिया था, पर इस बार रवि को गुस्सा नहीं आया। आखिर उसकी वजह से ही तो चाय उस आदमी के ऊपर गिरी थी। तुम देख के नहीं चल सकते थे, सारी चाय मेरे व्हाइट शर्ट पर गिरा दी, उस आदमी ने कहा। सॉरी सर, मुझे देख के चलाना चाहिए था, सॉरी, रवि ने कहा। उस आदमी ने अब रवि को घूर कर ऊपर से नीचे तक देखा। रवि ने वही नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे
जब उस आदमी ने देखा कि रवि किसी बड़े परिवार का नहीं लग रहा था, तो अचानक ही उसके तेवर बदल गए। तुम्हें इस रेस्टोरेंट में किसने आने दिया? तुम्हारी औकात भी नहीं है यहां खाना खाने की। तेरे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। तुम जैसे लोग बड़े बड़े होटल में जाते ही ताकि वहां पर जाकर अमीर लोगों से अच्छा खासा माल पर हाथ साफ कर सको। तुमने भी मुझे लूटने की फिराक में था और मुझ पर चाय गिरा दी। आज तो तुझे सजा मिलेगी, उस आदमी ने कहा। रवि ने जब उसकी बात सुनी तो रवि को बहुत हैरानी हुई। भला उसने ऐसा क्या किया कि वो आदमी उसे चोर बता रहा था? देखिए सर, अपनी लिमिट में रहो। आप बड़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगाओगे, रवि ने कहा। क्या तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? ये बोलकर उस आदमी ने अपना एक हाथ रवि को थप्पड़ मारने के लिए ऊपर किया, पर रवि ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया। जब रवि और उसके दोस्त सिल्वर स्टार में खाना खाने गए तो वहां पर अविनाश और उसके दोस्त भी वहां आ गए। वो रवि से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, पर उनको कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जब अविनाश की वजह से रवि ने उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक आदमी पर के गिरा दी, इससे गुस्सा होकर उस आदमी में रवि को थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब रवि ने उनसे कहा कि उसने जो कुछ भी किया था गलती से हो गया, इस बात से गुस्सा होकर कि रवि जैसा गरीब आदमी ने उसके सामने ऊंची आवाज में बात की, उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ रवि को मारने के लिए उठाया। लेकिन इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अपनी हद पार कर रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सब गलती से हो गया था। लेकिन नहीं, आप तो सीधा सिर पर ही चढ़ गए और आपने चोर तक बोल दिया, रवि ने कहा। रवि इस वक्त बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। वो बस उस आदमी की समझा रहा था कि ये सब गलती से हो गया था। इसमें ही उस आदमी ने उसे चोर बोल दिया। जब रवि ने उस आदमी को इतना बोला तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। इस लड़के को पता नहीं है कि ये आदमी कौन है, बस बोले जा रहा है, एक आदमी ने कहा। अरे हाँ, ये तो जितेंद्र शाह है ना, शाह ग्रुप के मालिक, एक आदमी ने धीरे से फूस फुसाते हुए कहा। हाँ भाई, ये जितेंद्र शाह ही है। अब पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। इसने गलत पंगा ले लिया है, शाह इसको नहीं छोड़ेगा, किसने कहा। जब रवि ने सुना कि सब लोग उनके बारे में ही बात कर रहे तो रवि को एहसास हुआ कि जिस आदमी से उसने पंगा लिया था वो कोई बड़ा आदमी है। रवि को लगा उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। रवि को उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उसके डॉट और बाकी लोग भी वहीं थे। वो अपनी पहचान को छिपाकर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि शाह से डील करते टाइम वो कुछ ऐसा करे कि उसके दोस्तों को उस पर शक हो जाए। सर, मेरे कहने का मतलब है कि ये सब गलती से हो गया था और मैंने आपसे माफी भी मांग ली है, तो इस मैटर को यही रफा दफा करते हैं। यही दोनों के लिए अच्छा होगा, रवि ने कहा। जब शाह ने देखा कि उसके बारे में जानने के बाद रवि बात को संभालने की कोशिश कर रहा है तो उसे लगा कि रवि शायद उसके नाम डर गया था। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो अब रवि को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है होगा। तुम अपनी सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना ही जाए। तुम जानते नहीं हो मुझे। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसने सोचा नहीं होगा। तुमने मेरे सामने जबान लड़ाने की हिम्मत की और तो और मेरे हाथ भी पकड़ा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, शाह ने कहा। रवि को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि उसे कुछ ऐसा करने पड़े कि शाह फिर उससे माफी मांगे। वो कोई लफड़ा नहीं चाहता था। वैसे भी दिल्ली आने के बाद उसने बहुत से लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। देखो सर, मैं आपसे इज्जत से बोल रहा हूं। इस मैटर को यही क्लोज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मामला और बिगड़े। वैसे भी मैंने एक बार माफी मांग ली है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप ये मैटर क्लोज कर दो? रवि अब समझौता करना चाहता था। अब की ना पॉइंट वाली बात, मैं सजा दूंगा तुझे, शाह ने कहा। कैसी सजा? रवि ने पूछा। मैं ये चाहता हूं कि आज इस रेस्टोरेंट में जितने भी बर्तन हैं तुम्हें धोने होंगे, शाह ने कहा। रवि में जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। भला ये कैसी सजा थी? वो यहां बर्तन तो नहीं धोना चाहता था। जब अविनाश ने ये सब सुना तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा कि उसने रवि को बहुत बड़ी सजा दी है। उसने सबके सामने रवि की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसके दोस्तों ने रवि का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है आप चाहते हैं कि सजा के तौर पर मैं यहाँ के बर्तन साफ करूं? रवि ने कहा। हाँ, मैं यही चाहता हूं। तुम्हारी यही सजा है, शाह ने कहा। और अगर मैं माना कर दूं तो?
रवि ने कहा। जब रवि ने इतना कहा तो शाह जोर जोर से हंसने लगा। रवि ने जब उसको हंसता हुआ देखा तो उसको शाह की ये बात बहुत अजीब लगी। क्या वो पागल हो गया था क्या, या उसको रवि की बात समझ नहीं आई थी? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर, शाह ने ये बोला और रवि के दोस्तों की तरफ घूरने लगा। रवि उसका इरादा समझ गया। अगर रवि ने शाह की बात नहीं मानी तो वो उसके दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकता था। वो अपनी वजह से अपने दोस्तों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रवि तो कुछ भी करके शाह से डील कर सकता था, पर अगर उसके दोस्तों के साथ कुछ भी हुआ तो रवि उनको बचा नहीं पाएगा। रवि सोच में पड़ गया। वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, रवि ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो वहां पर हलचल होने लगी। सभी लोग एक दूसरे से फूस फुसाने लगे। जब गौरव ने रवि का यह फैसला सुना तो उससे रहा नहीं गया। रवि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। हमारे लिए तुम्हें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, गौरव ने कहा। नहीं गौरव, मेरी वजह से यह हुआ है। इसकी कीमत तुम्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी फिक्र मत करो, रवि ने कहा। गौरव आगे कुछ कहने वाला था, पर रवि ने अपना हाथ ऊपर करके उसे बोलने से मना कर दिया। ओह बहुत अच्छा, मतलब तुम मान गए। चला, अब तैयार हो जाओ सजा के लिए। मुझसे ऊंची आवाज में बात की, सजा क्या होती है, शाह ने कहा। अविनाश और उसके दोस्त बहुत ही खुश हो रहे थे। उन्होंने तो ये भी प्लान बना लिया था कि वो बर्तन धोते हुए रवि का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देंगे, जिससे रवि की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और पूरे कॉलेज में भी। सजा से पहले मेरी एक शर्त है, रवि ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? शाह ने कहा। मैं चाहता हूं कि इन सब लोगों को यहां से बाहर जाने के लिए कहा जाए, तभी मैं बर्तन साफ करूंगा, रवि ने कहा। ये बोल रवि अविनाश की तरफ देखकर हंसने लगा। रवि को पता चल गया था कि अविनाश उसके साथ क्या करना चाहता था, इसलिए उसने ये शर्त रखी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मैं तो तुम्हें बर्तन धोते हुए देखूंगा, शाह ने कहा। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, रवि ने कहा। इसके बाद सभी लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया। कुछ लोग तो वहां से अपने घर चले गए, पर कुछ लोग वहीं गेट पर खड़े रहे। गौरव और उसके दोस्त वहां रवि का इंतजार करने लगे। गौरव को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसकी वजह से हो रहा था और रवि भी उनके लिए ही ये सब कर रहा था। रवि, शाह और उसके आदमी किचन में आ गए। रवि ने जब देखा कि किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े थे, रवि सभी बर्तनों को देख हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ और सारे बर्तन साफ करो, शाह ने कहा। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं बर्तन साफ करूं? रवि ने कहा। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? तुझे जो बोला है वो तो तुझे करना पड़ेगा, शाह ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो अब ये लग रहा है कि तुम्हें ये बर्तन न साफ करने पड़ जाए, रवि ने कहा। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं भला क्यों बर्तन साफ करूंगा, शाह ने कहा। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, ये बोल रवि हंसने लगा। जब शाह ने रवि को इस तरह हंसते देखा तो एक बार के लिए तो डर गया, पर फिर भी उसे लगा कि रवि भला अब क्या ही कर सकता है। तभी शाह के फोन की रिंग बजने लगी। शाह ने जब अपना फोन देखा और स्क्रीन पर फ्लैश हो गया रहे नाम को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। स्क्रीन पर नाम था गुलाब अंसारी। हेलो अंसारी भाई, आपने क्यों फोन किया? कोई काम था तो मुझे बोल देते, मैं खुद आ जाता, शाह ने कहा। शाह भले ही दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था, पर अंसारी के आगे वो कुछ नहीं था। सब जानते थे कि अंसारी अग्निहोत्री परिवार का दिल्ली का हेड था। कोई भी अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। सब लोग अंसारी ने बहुत ही डरते थे। तुम कहां हो अभी? अंसारी के फोन पर कहा। कुछ नहीं भाई, बस एक छोटा मैटर हो गया था, बस उसको सॉल्व कर रहा था, शाह ने कहा। अच्छा, जरा फोन तुम्हारे सामने खड़े आदमी को देना, अंसारी ने कहा। कब शाह ने यह सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। अंसारी रवि को जानता था। शाह ने रवि को फोन दे दिया। रवि ने फोन लिया और एक कोने में जाकर बात करने लगा। इधर शाह की हालत खराब होने लगी। अगर रवि अंसारी को जानता था मतलब रवि कोई बड़ा आदमी है। कुछ देर बाद रवि ने बात करके फोन वापस शाह को दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि सर से बर्तन साफ करवाने की?
तू सिर्फ कुत्ता है, तू सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। अभी के अभी रवि सर जो बोले वो करो, हो जो सजा दे वो कबूल करो, नहीं तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे, अंसारी ने कहा। जब अंसारी ने रवि को सर कहा तो शाह के पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिसका डर उसे समझ था वही हुआ। अगर अंसारी ने रवि को सर कहा, इसका मतलब रवि अंसारी से भी बड़ा आदमी है। उसे अब बहुत डर लगने लगा। उसे डर से था कि रवि कहीं उसे मौत की सजा ना दे दे। शाह के पास अंसारी का फोन आ गया था। शाह ने अंसारी को रवि से माफी मांगने और रवि जो सजा दे वो लेने के लिए धमकी दिया। शाह अंसारी को जानता था। अंसारी दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था। सब उससे बहुत डरते थे। जब शाह को पता चला कि रवि अंसारी का भी बॉस है तो उसकी हालत खराब हो गई। अंसारी पूरे दिल्ली का बॉस को था और अगर रवि उसका भी बॉस है, इसका मतलब रवि बहुत ही बड़ा आदमी था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रवि कितना बड़ा आदमी है। अंसारी के पास रवि से माफी मांगने और सजा भुगतने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद रवि उसकी जान भी ले सकता था या फिर शाह फैमिली को बर्बाद कर देता। उसके कुछ भी करके रवि को मनाना था। उसने रवि की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। उसे डर था कि कहीं रवि ने उसे माफ नहीं किया तो अंसारी उसकी जान भी ले सकता था। शाह अचानक से दौड़ा और जाकर सीधा रवि के पैरों में जा गिरा। वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। उसने रवि के जूतों पर अपनी नाक तक रख दी थी। सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो अंसारी जी मेरी जान ले लेंगे। अगर आप मुझे मार कर दोगे तो आप जो सजा देंगे वो भुगतने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे मत कर दो, शाह ने रवि के सामने रोते हुए कहा। शाह की हालत एक कुत्ते जैसी हो गई थी। वो किचन के फर्श पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले जब चाय गिरने की वजह से उसका शर्ट खराब हो गया था तो उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं अब उसको अपने कपड़ों की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी जान बचाने की सोच रहा था। जब रवि ने अब तक कुछ नहीं बोला तो शाह और डर गया। उसे लगा कि रवि अभी भी उससे गुस्सा है। वो रवि को अपने से नाराज नहीं कर सकता था। रवि को गुस्सा दिलाना मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धोना। उसके दिमाग में अभी भी अंसारी की धमकी के शब्द गूंज रहे थे। सर, मैं कुत्ता हूं जो मैंने आपको बर्तन साफ करने के कहा। सर, एक बार मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपका कुत्ता बना रहूंगा। ये बोलकर शाह कुत्ते की तरह भौंकने लगा। रवि ने जब देखा कि शाह कितनी मिन्नतें कर रहा है और अपने आप कुत्ता तक मान लिया है तो उसे उस पर दया आ गई। ठीक है, तुम्हें माफ किया, रवि ने कहा। जब शाह ने यह सुना तो उसका चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश हो गया। थैंक यू सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने इस कुत्ते को माफ कर दिया, शाह ने कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम जैसे लोगों के कारण ही गरीब आदमी इतना दर्द में जीता है। तुमने आज मेरे साथ जो किया, अगर कल किसी और के साथ किया तो इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, ताकि तुझे मेरी याद आती रहे, रवि ने कहा। जब रवि ने यह कहा तो शाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। सर, आप मुझे जो सजा दोगे वो भुगतने को तैयार हूं, बस मुझे माफी दे दो, शाह ने कहा। जब शाह ने यह कहा तो रवि सोचने लगा। वो सोचने लगा कि शाह को ऐसी कौन सी सजा देनी चाहिए कि वो हमेशा याद रखें। सोचते सोचते रवि अचानक मुस्कुरा उठा। जब अंसारी ने रवि को मुस्कुराते हुए देखा तो वो बहुत डर गया। उसे समझ आ गया कि रवि के दिमाग में कुछ चल रहा है। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हें क्या सजा देनी है वो तो मैंने सोच लिया है, रवि ने कहा। क्या? शाह ने डरते हुए पूछा। पड़े बर्तनों की तरफ देखने लगा। जब अंसारी ने देखा कि रवि वहां पर पड़े बर्तनों की तरफ देख रहा था तो वो समझ गया कि रवि को सजा क्या है। चलो, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी। ये सारे बर्तन तू साफ करेगा, रवि ने कहा। जब शाह ने यह सुना तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। भला वो कैसे बर्तन धो सकता था? पर वो रवि मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो रवि की दी हुई हर सजा भुगत सकता था। जैसा आप कहें सर, शाह ने कहा। ठीक है, मैं तो अभी यहां से जा रहा हूं, पर तू सारे बर्तन धोकर ही जाएगा। और अगर मुझे पता चला कि तू बिना बर्तन साफ किए यहां से चला गया है तो फिर तुम सोच भी नहीं सकता है कि मैं क्या करूंगा, रवि ने कहा। अब तक शाह ने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया था। रवि किचन से बाहर आ गया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आया तो देखा कि गौरव और उसके बाकी सभी दोस्त
वहीं इंतजार कर रहे थे। उनको देख रवि बहुत खुश हो गया। सॉरी यार, हमारी वजह से तुझे ये सब करना पड़ा, गौरव ने कहा। नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है तू, हम दोस्त हैं, दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, रवि ने कहा। रवि ने उनको सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसके बारे में पता चले और उन पर कोई मुसीबत आ जाए। नहीं रवि, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गौरव ने कहा। कोई बात नहीं यार, अब हो सो हो गया, छोड़ अब इन सब बातों को, अपने अपने घर चलते हैं और मैं अपने हॉस्टल, रवि ने कहा। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठे और रवि को हॉस्टल छोड़ चले गए। जब रवि हॉस्टल आया तो शाम के 6 बज गए थे। रवि अपने रूम में आ गया। रवि ने देखा कि विष्णु, जो उसका रूम पार्टनर था, वो आज रूम में नहीं था। रवि को यह बात हैरान कर देती है। विष्णु कभी भी रूम छोड़कर नहीं जाता था, पर आज चला गया था। रवि अपने बिस्तर पर लेटे गया। आज वो बहुत थक गया था। जब रवि की आंख लगने ही वाली थी कि अचानक रूम का दरवाजा जोर से खुला। रवि हड़बड़ा कर उठ गया। रवि ने देखा कि विष्णु आया था। रवि ने वापस अपनी आंख बंद कर दी, पर रवि को विष्णु के रोने की आवाज आने लगी। रवि को लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, पर कुछ देर बाद रोने की आवाज तेज हो गई। रवि ने उठकर देखा तो पाया कि सच में विष्णु ही रो रहा था। वो उठा और विष्णु के पास आकर बैठ गया। विष्णु सच में रो रहा था। रवि को विष्णु का रोना अजीब लग रहा था। वो इतना बड़ा हो गया था, पर फिर भी बच्चों के जैसे रो रहा था। क्या हुआ विष्णु, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, रवि ने पूछा। विष्णु ने रवि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना रोना चालू रखा। रवि को लगा कि कोई ऐसी बात थी जो शायद विष्णु उसे बताना नहीं चाहता था या उसे रवि पर भरोसा नहीं था। देखो विष्णु, जो भी बात है मुझे बता सकते हो, शायद कोई मदद कर दूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, रवि ने कहा। जब रवि ने यह कहा तो विष्णु ने रवि की तरफ देखा और फिर से रोने लगा। क्या विष्णु, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? देख, मैं तेरा दोस्त बनने को तैयार हूं, अब तो बता दे क्या प्रॉब्लम है, रवि ने कहा। जब रवि ने यह कहा तो अब विष्णु रवि की तरफ ध्यान से देखने लगा। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो? विष्णु ने कहा। हां, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरी हेल्प कर पाऊं, रवि ने कहा। वो रश्मि, विष्णु बोलते बोलते रुक गया। क्या रश्मि, रवि ने पूछा। वो आज जब मैं लाइब्रेरी में अपनी कुछ बुक्स लाने के लिए गया था, तब मेरा झगड़ा रश्मि के साथ हो गया। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया, विष्णु ने कहा। तो इसमें रोने की क्या बात है? अगर उसने पहले तुझे थप्पड़ मारा था तो तुझे डरने की कोई बात नहीं है, रवि ने कहा। भाई वो बात नहीं है, तुम जानते हो कि रश्मि कौन है, विष्णु ने कहा। नहीं, मैं नहीं जानता, रवि ने कैजुअली कहा। इसलिए तो चिंता की बात है, रश्मि कौशल की गर्लफ्रेंड है और रश्मि ने मुझे धमकी दी है कि ये बात वो कौशल को बताएगी। कौशल मुझे नहीं छोड़ेगा। विष्णु ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अरे विष्णु, तुम रोना बंद करो, और ये कौशल कौन है, रवि ने पूछा। तुम कौशल नहीं जानते, विष्णु ने सरप्राइज होते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। अरे कौशल विकास गुप्ता का बेटा है, वही विकास गुप्ता जिसका इस पूरी दिल्ली में राज चलता है। गुप्ता परिवार दिल्ली की टॉप 5 परिवारों में से एक है, विष्णु ने कहा और फिर से रोने लगा। अब रवि को समझ आ गया कि विष्णु क्यों रो रहा था। उसे डर था कि कहीं कौशल गुप्ता उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। विष्णु, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा दोस्त यहां पर है, रवि ने कहा। विष्णु ने रवि को बताया कि उसने गलती से कौशल की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया और कौशल इसका बदला जरूर लेगा। वो बहुत डर था और रो भी रहा था, लेकिन जब रवि ने उससे मदद करने का वादा किया तो वो चुप हो गया, पर उसको रवि पर भरोसा नहीं था। रवि भाई, वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप उससे कैसे निपटेंगे, विष्णु ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैंने एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, तुम्हारा वो कौशल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम डर मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रवि ने कहा। रवि की हिम्मत देखकर विष्णु भी हैरान था। उसे लगा या तो रवि कौशल को जानता नहीं था या फिर वो सच में बहुत जिगर वाला था। रवि, वो कौशल सच में बहुत खतरनाक आदमी है, ये हमारे बस की बात नहीं है, वो यहां कभी भी आ सकते हैं, विष्णु ने कहा। मैं संभाल लूंगा, रवि में कहा। जब रवि ने इतना कहा कि इतने में बाहर से किसने दरवाजा खटखटाया। विष्णु डर गया। रवि, वो लोग आ गए हैं, आज मुझे जान से मार देंगे, विष्णु ने कहा।
डरो मत, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूं, रवि ने कहा। बाद रवि दरवाजे की ओर बढ़ा और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि 3 लड़के वहां पर खड़े थे। विष्णु कौन है? एक आदमी ने पूछा। जब विष्णु उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना तो वो डर ही गया। उसे लगा आज उसे कोई नहीं बचा सकता। रवि उन लड़कों के सामने कुछ नहीं है। हाँ बोलो, मैं ही हूं विष्णु, रवि ने कहा। जब विष्णु ने सुना कि रवि उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था तो वो आगे आ गया और कुछ बोलने वाला ही था कि रवि ने कहा, यह है मेरा दोस्त रवि। रवि ने विष्णु की ओर इशारा करते हुए कहा। जब विष्णु ने देखा कि रवि ने अपने आप को विष्णु और उसको रवि बना दिया था तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रवि को अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता था। अच्छा, तो तुम हो विष्णु? एक आदमी ने कहा। हां, कोई प्रॉब्लम है? रवि ने कहा। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तुमने कौशल भाई की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया, इसलिए भाई ने तुझे बुलाया है, रवि ने कहा। मैं तुम्हारे भाई का नौकर नहीं हूं कि जब बोले तब उसके पास चला जाऊं। अगर तुम्हारे भाई को बात करनी है तो उसको बोलो यहां आकर मिले, रवि ने कहा। ऐ लड़के, तेरी जबान बहुत तेज चल रही है। ज्यादा बोला ना तो फिर बोलने लायक नहीं रखूंगा। चुपचाप हमारे साथ चल वरना, एक आदमी ने कहा। वरना क्या? तुम्हारे भाई ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? जो यहां आने से डर रहा है और अपने चमचों को भेज रहा है, उसको बोल जो बात करनी है यही आकर करे, रवि ने कहा। ऐ लड़के, तमीज में रहो, तू जानता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है। भाई तुझे तेरे घर से गायब करवा देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा, उस आदमी ने कहा। मुझे तुम्हारे भाई का डर नहीं है, जो करना है कर लो। कोई बात करनी है तो यहां आकर कर सकते हो, रवि ने यह कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर खड़े आदमी अपने दांत पीसते रह गए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। एक लड़का उनके बॉस को ऐसे चैलेंज कैसे कर सकता था? वो यहां पर रवि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। रात का वक्त था और ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। अगर यहां पर किसी से मारपीट की तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। वो हॉस्टल कैंपस में किसको परेशान नहीं कर सकते थे। वो सभी आदमी अपना खून का घूंट पीकर वहां से चले गए। जब वो सभी लोग वहां से चले गए तो विष्णु रवि के पास आया और बोला, रवि, ये क्या किया तूने? मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और तूने जो उनको बोला है उसके बाद तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इस बार आए तो उनसे माफी मांग लेना, विष्णु ने कहा। अरे विष्णु, डर क्यों रहा है? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, रवि ने कहा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अजीब है, इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आराम से सो रहा है, विष्णु ने अपने मन में सोचा और वो भी जाकर सो गया। इधर कौशल के आदमी हॉस्टल से निकलकर कौशल के घर आ गए। कौशल का घेर वर्चुअल सोसाइटी में था। ये दिल्ली का एक बहुत ही महंगा इलाका था। यहां पर सिर्फ बड़े बड़े अमीरों के घर ही होते थे और यहां के घर भी बहुत महंगे थे। कौशल का खुद का पर्सनल घर था जो उसके पापा ने उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में दिया था। वो अपने सारे आदमियों और बाकी इलीगल कामों को यहीं पर करता था। जब कौशल के आदमी वहां पर पहुंचे तो देखा कि कौशल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉल के सोफे पर ही बैठा था। आओ आओ, ले आए उस लड़के। क्या नाम था उसका बेबी? कौशल ने अपनी गर्लफ्रेंड का गाल पकड़ते हुए कहा। उस कमीने का नाम विष्णु ने था। उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसका बदला लेना है मुझे, लड़की ने कहा। हाँ बेबी, जरूर बदला लेना, इसलिए तो उसको यहां लेकर आए हैं, कौशल ने कहा और अपने आदमियों की ओर देखने लगा। जब अपने आदमियों के चेहरे पर देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो बात है। क्या हुआ? तुम उसको लेकर नहीं आए क्या? विष्णु ने कहा। भाई, वो उस आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौशल को वो सारी बातें कैसे बताए जो उसे रवि ने कही थी। क्या हुआ? पूरी बात बताऊं अभी, कौशल ने कहा। इस बार वो आदमी भी डर गया। उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या करेगा जब कौशल को रवि की कही बातों का पता चलेगा? क्या करेगा कौशल रवि के साथ? कैसे बचेगा रवि कौशल से? रवि ने कौशल के आदमियों को हॉस्टल से यह बोलकर जाने को बोल दिया कि वो ही विष्णु है और अगर उसको कोई बात करनी है तो खुद कौशल को यहां आना चाहिए। लेकिन कौशल के आदमी जब कौशल के घर पहुंचे, देखा कि कौशल अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि के साथ बैठा था। उसके आदमियों ने कौशल को वो सारी बात बताई जो रवि ने उनको कही थी। ये सुनकर कौशल को बहुत गुस्सा आया। कोई हॉस्टल में रहने वाला लड़का कौशल को इतना गलत बोल, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसमें अमीरी का बहुत घमंड था। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसने ये बोला, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? या वो मुझे जानता नहीं है?
एक तो उसने रश्मि पर अपना हाथ उठाया और मुझे चूड़ियां पहनने के लिए बोल रहा है। कौशल ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मरते हुए कहा। भाई, आपके नाम से वो बिल्कुल भी नहीं डरा था। लगता है नया नया कॉलेज में आया है। कौशल के एक आदमी ने कहा, जिसका नाम विनय था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु दिल्ली का ही रहने वाला है, रश्मि ने कहा, जो विष्णु को जानती थी। जब उसने सुना कि विष्णु ने कौशल के आदमियों को धमकी दी है, उसे पता था कि विष्णु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो विष्णु को जानती थी, पर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी। बेबी, उस विष्णु में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। मैं उसे अच्छे जानती हूं। वो एक नंबर का डरपोक है, रश्मि ने कहा। ये बात सुनकर कौशल को और गुस्सा आ गया। इस डरपोक लड़का उसे जानते हुए भी धमकी कैसे दे सकता है? और ये बात किसी और को पता चली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसको सबक तो मैं सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, कल कॉलेज में सबके सामने, तभी असली मजा आएगा, कौशल ने कहा। जब कौशल ने ये कहा तो रश्मि बहुत ही खुश हो गई। अगर कौशल ने विष्णु को कॉलेज में जाकर सबक सिखाएगा तो कॉलेज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि रश्मि कौशल की गर्लफ्रेंड है। वो पूरे कॉलेज में फेमस हो जाएगी। हाँ बेबी, उस विष्णु ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, उसको भी यही सजा मिलनी चाहिए, रश्मि ने कहा। दरअसल कौशल ने रश्मि के कहने पर यह नहीं किया था। जब उसे उसके आदमी ने बताया कि विष्णु पहले से दिल्ली में रहता था, पर फिर भी उसे कौशल का डर नहीं था। वो कुछ भी करने से पहले विष्णु के बारे में सब जानना चाहता था, फिर वो आगे कुछ करता। इसलिए उसने सोचा कि उसकी साथ को भी करना है, कॉलेज में ही करना है। अगले दिन सुबह रवि की अलार्म के साथ नींद खुल गई। उसने देखा कि विष्णु अपने बेड पर नहीं था। उसे उसकी चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं कौशल के आदमियों ने विष्णु के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जब कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी विष्णु उसे कहीं नहीं मिला तो वो रूम से बाहर आ गया। उसने देखा कि विष्णु पार्क में खड़ा था। उसको देखते ही रवि की जान में जान आई। उसके बाद रवि भी विष्णु के पास पार्क में चला गया। रवि ने देखा कि विष्णु बहुत डरा हुआ लग रहा था। हेलो विष्णु, कैसे हो? रात को नींद तो अच्छी आई थी ना? रवि ने कहा। तुझे लगता है कि इस हालत में किसको अच्छी नींद भला कैसे आ सकती है? विष्णु ने कहा। अरे यार विष्णु, तुझे किस बात की टेंशन है? टेंशन तो मुझे होना चाहिए। आखिर उनके लिए विष्णु तो मैं ही हूं, और मुझे तो को रात बहुत अच्छी नींद आई, रवि ने कहा। रवि की बात सुन विष्णु को बहुत हैरानी हुई। रवि ने कौशल से पंगा लिया है था और अभी उसको कोई डर नहीं था। भाई, इसी बात का ही तो डर है, कहीं वो तुझे विष्णु समझकर कुछ गलत न कर दे, विष्णु ने कहा। अरे यार, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने कुछ किया है इसका मतलब है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तू टेंशन फ्री रहे, रवि ने कहा। इस तरह बात करते करते रवि और विष्णु पार्क में टहल रहे थे। रवि और विष्णु अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों जब पार्क में टहल रहे थे तभी रवि की नजर किसी बार जा टिकी उसी लड़की पर जिसको कल उसने इसी पार्क में योगा करते हुए देखा था। वो आज तो कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रवि उसे आज इतनी पास से देख रहा था, उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। जब विष्णु ने रवि को उस लड़की ऐसे घूरते हुए देखा और उससे रहा नहीं गया। क्या रवि, क्या बात है? कब से देख रहा हूं कि उस लड़की की ओर है देख रहा है, कहीं उस लड़की से प्यार करते में तो नहीं पड़ गए? विष्णु ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा। रवि ने विष्णु की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वो बस उस लड़की को देख रहा था, उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। ये तो गया, लगता है इसके प्यार में पड़ गया है। इसको एक दिन हुआ नहीं यहां आए और अभी से ही, विष्णु ने अपने मन ही मन सोचा ही और हंसने लगा। हमारे क्लास में ही पढ़ती है, विष्णु ने कहा। जब विष्णु ने इतना कहा ही था कि रवि के नजरें उस लड़की से हटकर विष्णु पर जा पड़ी, मानो वो पूछ रहा हो कि वो लड़की कौन थी। हाँ, ये हमारे क्लास में ही पढ़ती है और इसका नाम अक्षिता है, विष्णु ने कहा। रवि ने अपने मन में ही अक्षिता नाम को दोहराया और हंसने लगा। जब विष्णु ने देखा कि रवि अक्षिता का नाम सुन बहुत खुश था तो उसे बहुत हंसी आने लगी। मुझे इस क्यों लगा रहा है कि हमारे प्यारे रवि भाई को किसी से प्यार हो गया, विष्णु ने रवि की टांग खींचते हुए कहा। विष्णु के इतना कहते ही रवि फिर से मुस्कुरा उठा। रवि खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों हंस रहा था। उसने तो उस लड़की को अभी तक करीब से देखा भी नहीं था, फिर भी उसे उससे प्यार कैसे हो सकता था? रवि, क्या ये तुम हो? विष्णु ने अपने फोन को देखते हुए कहा।
रवि ने देखा कि विष्णु फोन में देखकर उसका नाम ले रहा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि विष्णु ने उसका फोटो फोन में कहां पर देखा। जब रवि ने विष्णु के हाथ से फोन लेकर देखा तो उसके होश उड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उस फोन में रवि ने देखा। आखिर क्या देखा था रवि ने फोन में कि वो इतना हैरान हो गया था। और क्या रवि मिल पाएगा अक्षिता से? जब रवि और विष्णु पार्क में खड़े थे तो वहां पर वो लड़की आई जिसे रवि ने पहले पार्क में देखा था। विष्णु ने बताया कि उसका नाम अक्षिता था और वो उनकी क्लास में ही पढ़ती थी। रवि ये सुन थोड़ा सा खुश हो गया था। विष्णु ने भी रवि की टांग खिंचाई करनी शुरू कर दी। इतने में वह विष्णु ने अपना फोन निकाला और उसमें उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। क्या ये तुम ये हो? विष्णु ने रवि से पूछा। कहां? रवि ने विष्णु को कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विष्णु ने रवि को फोन में कहां देखा था। ना तो रवि ने कोई फोटो खींचवाई थी और ना ही कोई वीडियो। फिर विष्णु ने उसको फोन में कैसे देखा? ये देख, विष्णु ने रवि की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए कहा। रवि ने जब विष्णु के फोन में देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर उसके बारे में ही बात हो रही थी। सब जगह उसके बारे में ही बात हो रही थी। रवि ने देखा कि एक वीडियो जिसमें यह बताया गया था कि रवि ने सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट में एक आदमी के कपड़ों पर चाय गिरा दी, जिससे उस आदमी ने रवि से पूरे रेस्टोरेंट के बर्तन साफ करवाए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग रवि का मजाक उड़ा रहे थे। अरे, ये लड़का तो वही है जिसने परसों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, एक यूजर से कमेंट बॉक्स में लिखा। अरे हां, ये वही है जिसने अविनाश भाई और उसकी टीम को फुटबॉल मैच में हराया था, एक कॉलेज के लड़के ने लिखा। क्या इसने अविनाश भाई को हराया? इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, जैसे को तैसा। अविनाश भाई को हारने की इसकी इतनी हिम्मत हुए। अब देखना, ये पूरी दिल्ली में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इस वीडियो को जितना वायरल करवा सकते हो करवा दो, एक यूजर ने लिखा। सभी लोग रवि को बिना जाने ही उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे थे। सब रवि को ही ब्लेम कर रहे थे। लेकिन जब रवि को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और ना ही उसे उस मामले में पड़ना था। रवि, क्या ये सच है? विष्णु ने कहा। हां, रवि ने कहा। विष्णु को कोई सफाई नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसको जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ वो उसको नहीं समझना चाहता था। फिर रवि वहां से चला गया। वो अपने रूम में आ गया और तैयार होकर कॉलेज आ गया। इसके बाद वो अपनी क्लास में आ गया। अभी तक क्लास में ज्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे। रवि ने देखा कि क्लास में अविनाश और उसकी टीम बैठी थी। वो सब रवि की तरफ देख हंस रहे थे। रवि ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उस पर उनकी कोई बात का कोई असर नहीं पड़ा। वैसे भी जो सच था उसे पता था। लोग उसके बारे में क्या बोल रहे थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अविनाश और उसकी टीम ने देखा कि उनकी बातों का रवि पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि रवि को थोड़ा और परेशान करना चाहिए। अरे, रवि पूरे बर्तन साफ किए या बीच में ही छोड़ दिए? अविनाश ने कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो बिना फालतू का कोई लफड़ा नहीं चाहता था। भाई किस मुंह से बोलेगा, अब तो ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, एक लड़के ने कहा। हाँ भाई, ये भी सही है, किस मुंह से ये लोगों से बात करेगा? लोग तो यही कहेंगे कि ये तो बर्तन धोने वाला ही है, अविनाश ने कहा और हंसने लगा। इतने में क्लास में बाकी लड़के भी आ गए। जब वहां पर उन्होंने रवि को देखा तो उनकी भी हंसी आ गई। सभी लड़के रवि की तरफ ही देखे जा रहे थे। अरे, ये तो वही है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था, बर्तन धोने वाला, एक लड़के ने कहा। अरे हाँ, ये तो वही, एक लड़के ने कहा। क्या भाई ये कैसा आदमी है? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, और अगर कोई मजबूरी थी तो ऐसे मुंह उठाकर कॉलेज कौन आता है? भाई, सभी लड़कों ने रवि को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रवि ने जब देखा कि सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे तो उसे भी गुस्सा आने लगा। उसे बिना फालतू ही इल्जाम लगाए जा रहे थे, पर रवि ने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी सीट पर चुपचाप आकर बैठ गया। उसके पास गौरव और विष्णु भी आकर बैठ गए। उन्होंने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे एहसास दिलाया कि वो रवि के साथ है। रवि भी उन दोनों का साथ पाकर बहुत खुश था। वो खुश था कि उसने गौरव और विष्णु की हेल्प की और इसके हकदार भी थे। वो दोनों अच्छे आदमी थे और रवि का किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ने वाले लोग थे। रवि आते ही दोस्त बनाना चाहता था और उसे 2 अच्छे दोस्त मिल भी गए। अब रवि को दूसरों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था।
वो बस चुपचाप बैठकर उन लोगों की बकवास सुन रहा था। देखो तो, एक जोकर का साथ देने के लिए दो और जोकर आए हैं, अविनाश ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश की बात सुनकर सभी लड़के और लड़कियों हंसने लगी। इतने शोर शराबे के बीच रवि के फोन की रिंग बजी। सब लोग शांत हो गए। पूरे रूम में सिर्फ रवि के फोन की रिंग ही बज रही थी, लेकिन जैसे ही रवि ने अपना फोन अपने जेब से निकला, सभी लोग फिर से रवि पर हंसने लगे। वो रवि के कीप्ड फोन को देखकर हंस रहे थे। रवि ने जब अपना फोन देखा तो पाया कि ये फोन गुलाब अंसारी का था। वो अंसारी से बात करने के लिए रूम से बाहर आ गया। वो नहीं चाहता था कि उनके बीच हो रही बात कोई और सुने। आखिर क्यों किया था अंसारी ने रवि को फोन? किसने किया था? और रवि का वीडियो वायरल? क्या रवि को इसके बारे में पता चलेगा? रवि के सभी क्लासमेट रवि का मजाक उड़ा रहे थे, पर रवि के दोस्त उसके साथ थे, इसलिए उसे उन लोगों की किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में रवि के पास अंसारी का फोन आ गया। वो बात करने के लिए रूम से बाहर आ गया। हाँ अंसारी जी, क्या बात है, आपने इस वक्त फोन किया? रवि ने कहा। सर, क्या आप ठीक हैं? अंसारी ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, क्यों, क्या हुआ? रवि ने पूछा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अंसारी उससे ऐसा क्यों पूछ रहा था। भला उसको क्या हो सकता था? नहीं सर, आपके बारे में सोशल मीडिया पर गलत खबर चल रही है, तो मुझे लगा कि आपको एक पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक हैं या नहीं, अंसारी ने कहा। अरे अंसारी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और अभी कॉलेज में हूं, रवि ने कहा। रवि के इतना कहते ही अंसारी ने राहत की सांस ली। सर, लेकिन ये किया किसने था? कौन था जिसने आपके साथ ऐसा किया? अंसारी ने पूछा। मुझे भी नहीं पता कि ये किसने किया, रवि ने कहा। उसे सच में नहीं पता था कि ये काम किसने किया। उसे अविनाश पर शक था, पर वो कंफर्म नहीं था, इसलिए वो अंसारी को अविनाश और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ नहीं बताया। सर, उस आदमी को हमें ढूंढना ही होगा। आज उसने आपकी रेपुटेशन पर उंगली उठाई है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यहां आने के बाद मैं कोई मैटर नहीं कराना चाहता। इसकी इस मामले को रफा दफा कर दो, रवि ने कहा। सर, ये बात आपकी सिक्योरिटी की है। अगर आज हमने कोई चूक कर दी तो ये आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। हमें उसे ढूंढकर उसके बारे में पता करना होगा, अंसारी ने कहा। रवि अंसारी की ये बात सुन सोच में पड़ गया। उसे अंसारी की बात सही लग रही थी। हो सकता था कि किसी को उसकी असली पहचान के बारे दिल्ली में पता चल गया हो और वो उसकी आगे कभी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए वो भी चाहता था कि उस आदमी के बारे पता लगाना जरूरी है। ठीक है अंसारी जी, आप उसके बारे में पता लगाओ और जैसे ही पता चल मुझे इन्फॉर्म करना, रवि ने कहा और फोन रख दिया। उसे अंसारी पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि अंसारी के पास बहुत मजबूत नेटवर्क था। उसके लिए किसी भी जानकारी निकालना बांगे हाथ का खेल था। वो अब उस सोशल मीडिया वाले मामले से एकदम चिंता फ्री हो गया। उसे पता था अंसारी उस मामले को अच्छे से हैंडल कर लेगा। रवि ने फोन रखा और वापस क्लास में आ गया। उसने देखा कि क्लास में टीचर आ गए थे। वो चुपचाप जाकर अपनी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सभी बच्चे अभी भी रवि की तरफ घिन्न भावना से देख रहे थे। रवि ने उनसे अपनी नजरें चुरा ली और क्लास पर ध्यान देने लगा। चलो बच्चों, आज के क्लास में कौन प्रेजेंटेशन देगा? क्योंकि आज मंडे है तो हर मंडे क्लास का एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देगा। ये बात आप सबको पता है, इसलिए आप चुनो कि आज का प्रेजेंटेशन कौन देगा, टीचर ने कहा। सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। आज का प्रेजेंटेशन एक बहुत ही भारी चैप्टर पर था। वो शायद उनके सिलेबस का सबके भारी चैप्टर का प्रेजेंटेशन था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस चैप्टर का प्रेजेंटेशन सके। आज का प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर था, जो शायद सबसे हार्ड चैप्टर था। सर, मुझे लगता है कि आज का प्रेजेंटेशन रवि को देना चाहिए। वो क्लास में नया आया है, उसकी काबिलियत को परखने का ये अच्छा मौका है, अविनाश ने कहा। वो रवि की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करने के बारे में सोच रहा था। वो रवि को पूरे कॉलेज के सामने गिरा देना चाहता था। जब से रवि ने उसको फुटबॉल का मैच हराया था, तब से अविनाश के दिल में रवि के लिए नफरत भरी हुई थी। अविनाश की लगा कि रवि भी एक एवरेज स्टूडेंट है और उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर इतना अच्छा नॉलेज नहीं है। उसने सोचा कि रवि के लिए भी ये एक हार्ड प्रेजेंटेशन होगा।
अगर आज उसने रवि को प्रेजेंटेशन देने के लिए मजबूर कर दिया तो रवि का पूरे क्लास के सामने मजाक बन जाएगा। क्या हुआ रवि, क्या तुम ये प्रेजेंटेशन देना नहीं चाहोगे या पहले ही हार मान ली? अविनाश ने रवि को उकसाते हुए कहा। अरे हां, अगर तुम नहीं कर सकते तो बोल दो, कोई और कर लेगा। वैसे भी तुम्हें कौन सा प्रेजेंटेशन आता है, तुमसे तो उम्मीद है बेकार है। एक और लड़के ने कहा। रवि बेटा, क्या ये प्रेजेंटेशन तुम दे सकते हो? अगर नहीं आता है तो रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, टीचर ने कहा। टीचर नहीं चाहता था कि कॉलेज में आते ही रवि को सबकी सामने शर्मिंदा होना पड़े। जब रवि ने प्रोफेसर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब अविनाश ने रवि को चुनौती दी थी तब रवि को प्रेजेंटेशन देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब उसने देखा कि आज अक्षिता भी क्लास में थी तो उसे लगा कि उसे अपना इंप्रेशन अक्षिता के सामने खराब नहीं करना चाहिए। सर, ये नहीं कर सकता, इस बर्तन साफ करने वाले से किसको क्या ही उम्मीद हो सकती है? अविनाश ने फिर से वही बात की ताकि रवि की थोड़ी और फजीहत हो। अविनाश के इतना कहते ही सभी लड़के और लड़कियां हंसने लगे। रवि ने अविनाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सीट से खड़ा होकर आगे आने लगा। जब अविनाश ने रवि को इतने कॉन्फिडेंट होकर आते देखा तो उसे लगा कि रवि को शायद ये प्रेजेंटेशन आता था, पर उसने सोचा रवि से अपनी नजरें नहीं मिलाई। क्या रवि प्रेजेंटेशन दे पाएगा? क्या रवि सभी लोगों का मुंह बंद कर पाएगा या करवा लेगा अपनी ही बेइज्जती? क्या होगा रवि और अक्षिता की कहानी का? रवि अपने टीचर के कहने पर प्रेजेंटेशन देने को तैयार हो गया था। अविनाश और उसके बाकी दोस्तों को लगा कि रवि शायद प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन रवि प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे आ गया था। भाई, आपको क्या लगता है इस लड़के को इलेक्ट्रोमैकेनिकल आती भी है? अगर उसने सही प्रेजेंटेशन दे दी तो? अविनाश के एक दोस्त से अविनाश को धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा, ये बेंगलुरु के छोटे से कॉलेज का स्टूडेंट है, लगता नहीं इसको कुछ आता है। जोश जोश में आगे चला गया होगा, इज्जत उतरवा कर आएगा, देखना तुम, अविनाश ने कहा। ये बोलकर वो हंसने लगा। रवि, क्या तुम ये कर पाओगे? तुम पर कोई दबाव नहीं है, टीचर ने रवि से कहा। टीचर को लगा कि शायद रवि अविनाश और बाकी लड़कों के उकसाने के वजह से वहां आया था। वो रवि की पूरी क्लास के सामने इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे। नहीं सर, इट्स ओके, मैं अपनी मर्जी से आया हूं और ये प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, रवि ने कहा। रवि का जवाब सुन सारी क्लास हैरान रह गई। किसको रवि से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वेरी गुड बेटा, तो जाओ और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो, अच्छे से देना, टीचर ने रवि को गुड लक कहा। इसके बाद रवि क्लास बोर्ड के पास गया और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। सबसे पहले तो रवि ने टॉपिक के बेसिक को सभी स्टूडेंट के सामने रखा, फिर सबको आगे के टॉपिक के बारे में जानकारी देने लगा। रवि सच में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सामने कोई टीचर ही खड़ा है और प्रेजेंटेशन दे रहा था। टीचर रवि के इस तरीके से बहुत प्रभावित हुए थे। उनको रवि में अच्छे टीचर के अभी गुण दिख रहे थे। कुछ ही देर में रवि ने पूरा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था कि पूरी क्लास का मुंह खुला का खुला रह गया। रवि का प्रेजेंटेशन उनको अपने टीचर से अभी अच्छा समझ आया था। वेरी गुड रवि, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। सच में तुम्हारा नॉलेज तो लाजवाब है, टीचर ने रवि की पीठ थपथपाते हुए कहा। रवि टीचर की बात सुन बहुत खुश हो गया। कॉलेज आते ही उसने एक टीचर को अपनी स्कूल से इंप्रेस कर दिया। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इधर जब अविनाश और उसके दोस्तों ने रवि की तारीफ सुनी तो उनका खून खोलने लगा। कहां वो रवि की इमेज खराब करना चाहता था, पर उसकी इमेज तो पूरे क्लास के सामने अच्छी हो गई। उसे रवि पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये बहुत उछल रहा है, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। फिर ये भी याद रखेगा कि इसने अविनाश से पंगा लिया था। अविनाश अपने मन मन में रवि को कोसा और गुस्से में अपने दांत पीसते रह गया। रवि अपना प्रेजेंटेशन पूरा करके वापस अपनी सीट पर बैठ गया। सभी स्टूडेंट रवि की ओर ही देख रहे थे, पर ये नजरें पहले वाली नजरों से अलग थीं। जब रवि ने देखा कि अक्षिता भी उसकी ओर देख रही है तो उसका दिल तो तेजी से धड़कने लगा। रवि उससे नजरें मिलाना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब अक्षिता ने देखा कि रवि उसको देखकर शर्मा रहा था तो उसको भी हंसी आ गई। रवि ने जब अक्षिता को हंसते हुए देखा तो उसे लगा मानो उसने दिन में चांद देख लिया हो।
वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जब गौरव और विष्णु ने देखा कि अक्षता और रवि दोनों आपस में आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे, तो गौरव ने अपना गला साफ करने की एक्टिंग की। इससे रवि के नजरें अक्षता से हटकर गौरव पर आ गई। गौरव को देख उसको भी अजीब लगा। फिर ये सब समझ आ गया कि क्या मामला है, पर उसने गौरव से कुछ नहीं कहा और अपनी बुक में देखकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। अब कॉलेज का हाफ टाइम हो गया। रवि भी गौरव और विष्णु के साथ ही कॉलेज कैंटीन में आ गया। कॉलेज कैंटीन में बहुत भीड़ थी, लेकिन गौरव और विष्णु ने रवि और अपने लिए एक टेबल का जुगाड़ कर लिया और फिर पिज्जा और सैंडविच ऑर्डर कर दिया। इतने में ही रवि के पास वाली टेबल पर आकर कोई बैठा। रवि अचानक उसको को देख हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह का निवाला भी उसके गले नहीं उतर रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अक्षता ने कहा और अपना खाना खाने लगी। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि अक्षता उसके पास ही बैठी थी। उसको अपने इतने पास देख रवि की दिल की धड़कन ही तेज हो गई। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखो यहां पर कोई सीट खाली नहीं, इसलिए मैं इस सीट पर आकर बैठ गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अक्षता ने कहा। अरे नहीं की प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहां बैठकर खा सकती हो, रवि ने कहा। इसके बाद सभी अपने अपने खाने पर बिजी हो गए, लेकिन रवि तो सिर्फ अक्षता को ही देख रहा था। रवि ने उसे आज पहली बार इतने पास से देखा था। वो बस अक्षता को जी भर के देखना चाहता था और इससे अच्छा मौका उसे शायद नहीं मिलेगा। जब रवि अक्षता को देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि अक्षता के बाएं गाल पर एक तिल है। वो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। सच में अक्षता बहुत खूबसूरत थी। रवि ने जब उसे पार्क में बहुत दूर से देखा तो उसे अक्षता से प्यार हो गया था और आज उसे इतने पास से देखकर रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। जब रवि अक्षता की इतने ध्यान से देख रहा था तभी कैंटीन का दरवाजा जोर के धक्के के साथ खुल गया। सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। कैंटीन में सभी लोग उस आदमी को देख हैरान रह गए, लेकिन रवि ने उसको नहीं पहचाना। कौन था वो आदमी? क्यों आया था वो कैंटीन में? क्या था रवि और उसके बीच मैटर था? रवि और उसके बाकी दोस्त कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गए थे। वहां पर बहुत भीड़ थी, लेकिन गौरव ने रवि, विष्णु और अपने लिए एक टेबल का अरेंज कर लिया। फिर वहां पर अक्षता भी आकर बैठ गई क्योंकि उनके पास एक सीट खाली थी। जब रवि अक्षता को देख रहा था तभी कैंटीन के दरवाजे की जोर से खोलते हुए कोई अंदर आया। कैंटीन के सभी लोग उस आदमी को देख हैरान रह गए। रवि को छोड़कर सभी उस आदमी को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। अरे भाई, ये तो कौशल ही है ना, विकास गुप्ता का बेटा, एक लड़के ने कहा। हाँ, ये तो कौशल भाई ही है, लेकिन ये यहां पर क्यों आए हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुए हैं? अविनाश ने कहा, जो कौशल को अच्छे से जानता था। इसके बाद वो सीधा कौशल के पास गया और बोला, भाई मुझे पहचाना? मैं अविनाश। क्या हुआ भाई को? प्रॉब्लम हुए हैं क्या? अगर कोई बात थी तो मुझे बताते, मैं सॉल्व कर देता। आपको आने की जरूरत नहीं थी। इतने में कैंटीन में एक जोर से तमाचे की आवाज आई। सबने देखा कि कौशल ने अविनाश को इतना जोर से थप्पड़ मारा था कि वो नीचे गिर गया और उसके होठों से खून आने लगा। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब उसे समझ आया कि कौशल ने उसे सच में छांटा लगाया था तो उसका सर शर्म के मारे नीचे झुक गया। अबे साले, तुझे पता है कि रश्मि मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन किसी लड़के ने उसे थप्पड़ मारा और तुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो तुझे इस कॉलेज की सारी बातें पता रहती हैं, लेकिन ये बात तुझे पता नहीं चली, इसलिए मुझे आना पड़ा। कौशल ने अविनाश का कॉलर पकड़कर कहा। सॉरी भाई, मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि किसी ने रश्मि भाभी को परेशान किया है तो मैं इस मैटर को अकेले हैंडल करता, आपको कोई तकलीफ भी नहीं देता, अविनाश ने कहा। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, उसको मैं अपने आप देख लूंगा। कहां है वो? कौशल ने अपने एक आदमी के ओर देखते हुए पूछा। जब रवि ने उस आदमी को देखा तो वो उसे तुरंत पहचान गया। वो वही आदमी था जो कल रात विष्णु को ले जाने के लिए हॉस्टल आया था और रवि ने उसे जलील करके वहां से भगा दिया था। रवि को अब पूरा मैटर समझने में देर नहीं लगी। उसको अब समझ आ गया कि कौशल कौन था और वहां पर क्यों आया था। सर, वो वही है
उस आदमी ने रवि की तरफ इशारा करते हुए कौशल से कहा। जब सब लोगों ने उस आदमी का इशारा रवि को और देखा तो सभी लोग रवि से दूर हटने लगे। रवि के पास अब सिर्फ विष्णु, गौरव और अक्षिता ही खड़ी थी। जब विष्णु ने देखा कि मामला अब बिगड़ रहा है तो उसने सोचा कि अब उसे आगे आकर सबको सच बता देना चाहिए और कौशल के पैरों में गिरकर माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपनी आंखों के इशारे से उसको सब सही करने का इशारा किया। रवि को इतना कॉन्फिडेंट देख विष्णु भी रुक गया। अब आगे आकर कौशल के सामने खड़ा हो गया। जब कौशल ने देखा कि रवि बिना डरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो उसे रवि थोड़ा अजीब लगा। आज तक कौशल ने जितने भी लोगों को देखा था वो उसका नाम सुनकर उसके सामने झुक जाते थे, पर लेकिन रवि की आंखों में कोई डर नहीं था। वो कौशल ने आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा था। रवि को इतना एटीट्यूड में देख कौशल को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने आप को शांत किया। उसने विष्णु के बारे में सब पता करवाया था। विष्णु पटना से था, उसके पापा पटना पुलिस में काम करते थे और उसका परिवार एक सिंपल परिवार था, इसलिए उसे विष्णु से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो विष्णु जैसे लोगों से आसानी से डील कर सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिसे वो विष्णु समझ रहा था वो तो कोई और था और वो उसकी पूरे परिवार को खरीदने के औकात रखता था। तो तुम ही हो वो जिसने मेरी रश्मि पर हाथ उठाया था। बहुत हिम्मत है तुझमें, देखते कितनी देर तक चलती है ये हिम्मत, कौशल ने कहा। देखा, तुम जो भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शांति से बैठकर मैटर को सॉल्व करना चाहिए और मैंने रश्मि को थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो ये डिजर्व करती थी। उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था, रवि ने कहा। रवि के ये बात सुन वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। किसी भी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कौशल से आंख मिलाकर बात करने की, लेकिन यहां पर तो इसका उल्टा हुआ था। रवि ने तो कौशल को सीधे मुंह जवाब दिया था। कौशल भी रवि की हिम्मत देख हैरान हो गया। उसे लगा कि वो अपने पापा के पुलिस होने पर उतना उछल रहा था, लेकिन कौशल को पता था कि जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो विष्णु नहीं, रवि था। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और कल रात तूने मेरे बारे में क्या बोला था कि अगर तुझसे डील करनी है तो मुझे वहां आना पड़ेगा, नहीं तो घर में चुड़िया पहनकर बैठ जाऊं, कौशल ने रवि को घूरते हुए कहा। जब सबने कौशल के मुंह से ये बात सुनी तो सब हैरान हो गए। रवि ने कौशल को ऐसा कहा था। सबको लग रहा था कि अब तो रवि गया, लेकिन रवि चुपचाप बस खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। जब कौशल ने रवि को ऐसे देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रवि कूल कैसे था। न उसके चेहरे पर डर का भाव था, न ही परेशानी का। कौशल विष्णु से बदला लेना चाहता था, पर रवि ने अपने आप को वह विष्णु बता दिया था। जब कौशल कॉलेज कैंटीन में आया तो रवि उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उससे नजरों से नजरें मिलाकर बात कर रहा था। न उसके चेहरे पर डर का भाव था, न ही चिंता का। वो बस कौशल के सामने खड़ा उससे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहा था। जब कौशल ने देखा कि रवि उससे बिना डरे बात कर रहा था तो उसे भी बहुत अजीब लगा। आखिर रवि उससे डर क्यों नहीं रहा था? उसने जब विष्णु के बारे में पता करवाया था तब उसे पता चला रहा कि वो दिल्ली में पिछले 2 सालों से रह रहा था। उसे कौशल और उसके परिवार के बारे में जरूर पता होगा, पर यहां तो सब कुछ अलग ही चल रहा था। लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा था। रवि तो उससे निडर होकर बात कर रहा था। तुझे मरना है क्या? तुझे एक बार बोली समझ नहीं आई क्या? तेरी औकात मेरे नौकर जितनी भी नहीं है और तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया और मारने के बाद भी अकड़ दिखा रहा है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, कौशल ने कहा। देखा, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पंगा करना चाहिए। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से चलते बनो, रवि ने कहा। रवि का ऐसा जवाब सुन वहां पर खड़ा कर कोई हैरान रह गया। रवि ने कौशल को सीधा उसके मुंह पर जवाब दिया था। कौशल के लिए यह किसी इंसल्ट से कम नहीं थी। तभी कैंटीन में रश्मि भी आ गई। उसने देखा कि कौशल ने विष्णु की जगह किसी और को ही पकड़ लिया था। उसने देखा कि जिसने उसे थप्पड़ मारा था वो रवि नहीं विष्णु था। फिर कौशल ने रवि से क्या काम था? वो कौशल को विष्णु के बारे में बताने के लिए आगे आने ही वाली थी कि इतने में अविनाश ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया।
अविनाश की पता था कि रश्मि को थप्पड़ मारने वाला रवि नहीं बल्कि विष्णु था। उसे कॉलेज की हर खबर के बारे में पता होता था और उसे यह भी पता था। लेकिन जब अविनाश ने देखा कि विष्णु को बचाने के लिए रवि आगे आ गया था, तो उसे रवि से बदला लेने का यह सबसे अच्छा मौका लगा। वो कौशल के जरिए रवि से अपना बदला आसानी से ले सकता था। इसलिए उसने रश्मि को सच बताने के लिए रोक लिया था। उसने रश्मि को जैसा चल रहा है वैसा चलने देने को कहा। वो बस कौशल और रवि के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे एंजॉय कर दिया रहा था। इधर जब रवि के बॉडीगार्ड्स को रवि के पास खतरा लगा तो वो कैंटीन के अंदर आ जाना चाहते थे। रवि को पता था कि उसके पापा के भेज हुए गार्ड्स उसके आसपास ही रहते थे। वो उसकी हर वक्त सुरक्षा करते थे। लेकिन रवि ने उनको उसके कॉलेज के अंदर आने के लिए मना किया था। वो नहीं चाहता था कि उन गार्ड्स के वजह से उस पर कॉलेज में शक किया जाए। रवि का इशारा पाते ही उसके गार्ड कैंटीन के बाहर ही खड़े हो रहे। वो अपने मालिक की बात को कभी नहीं टाल सकते थे। भले उन्हें अंसारी और रवि के पापा में रवि के लिए अपॉइंट किया था, पर वो रवि की बात से ऊपर नहीं जा सकते थे। अच्छा, तो ये बात है, तुझ में हिम्मत तो बहुत है, पर मेरे सामने ये हिम्मत काम नहीं आएगी। अगर तुझे हमारे बीच में मैटर नहीं बनाना चाहते तो एक काम करो, कौशल ने कहा और हंसने लगा। कौन सा काम? रवि ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे और रश्मि के पैरों में गिरकर माफी मांग लो और मेरे जूते की धूल को अपनी जीभ से साफ कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा, कौशल ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। जब वहां खड़े लोगों ने कौशल की ये बात सुनी, सब हैरान रह गए। सबको पता था कौशल ने बहुत बड़ी डिमांड रख दी थी। अब सबको रवि पर दया आ रही थी। विष्णु को भी कौशल की ये डिमांड सुन बहुत दुख हुआ। उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी वजह से रवि को फंसता हुआ नहीं देख सकता था। अपनी वजह से वो रवि की पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था। वो सब बताने के लिए आगे आने लगा, पर रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे से आगे आने के लिए रोक लिया था। जब विष्णु ने देखा कि रवि उसे हर हाल में बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए वो अपनी इंसल्ट भी करवा दे, तो विष्णु इमोशनल हो गया। आज तक कोई भी दोस्त विष्णु के लिए खड़ा नहीं हुआ था, पर रवि को तो बस कुछ दिनों से ही जानता था, पर भी वो उसके लिए खड़ा था। रवि का अपने लिए इतना प्यार देख विष्णु की पलकें भीग गई। उसने पाने आंसू सबसे छिपा लिए और रवि के पीछे ही खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि अगर ये मैटर सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे तुम्हारे और उस तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पैरों में गिरकर माफी मांगू? रवि ने कहा। तुमने सभी सुना नहीं क्या? हाँ, यही करना पड़ेगा, कौशल ने कहा। और अगर मैंने ये नहीं किया तो? रवि ने पूछा। रवि की बात सुन कौशल और उसके साथ आए सभी लोग हंसने लगे। रवि को उनकी हंसी का कारण अच्छे से पता था। उन लोगों को देखकर भी रवि भी हंस पड़ा। हम क्या करेंगे तुझे अच्छे से पता है। इस यूनिवर्सिटी, यहां तक कि जहां पर तुम खड़े हो वो जमीन भी हमारी ही है। तो तुझे रातों रात दिल्ली से गायब कर देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा, कौशल ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, तो करके देख लेना। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, रवि ने कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। कौशल ने जब देखा कि रवि को उसकी किसी भी धमकी से डर नहीं लगा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने एक आदमी को रवि मारने के लिए कहा। अब आगे क्या होगा? कैसे बचेगा रवि कौशल और उसके आदमियों से? क्या रवि का सच सबके सामने आ जाएगा या फिर रवि कर लेगा यह मामला सॉल्व? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।